अब पूरे देश में लागू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर इस बिल के विरोध में सड़कों पर मुस्लिम संगठन उतर चुका है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया है, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट भी घुटने टेकता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि अगर केंद्र सरकार वक्फ बिल को लागू करवाती है तो मुस्लिम संगठन देशव्यापी आंदोलन करेगा, और आप देख सकते हैं हूबहू वैसा होता दिखाई भी दे रहा है, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि इस बिल को लागू करके मोदी सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ बिल लागू हुआ है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे अब सरकार भी घुटनों पर आती नजर आ रही है। तो फिलहाल वक्फ बिल लागू होते ही मुस्लिम संगठन ने ऐसा क्या किया है जिससे इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है, आपको बताएंगे। और क्यों मोदी सरकार ने इस बिल को लागू करवाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। आज से AIMPLB चलाएगा वक्फ बचाओ मुहिम, हर जिला मुख्यालय पर होगा धरना। तो देखा आपने, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। पहले तो केवल ऐलान ही किया गया था, या कह सकते हैं कि केवल चेतावनी दी गई थी, और अब तो मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। हर जिला मुख्यालय पर आज से लेकर 7 जुलाई तक धरना प्रदर्शन करने का मुस्लिम संगठनों ने ऐलान कर दिया है, और किसान आंदोलन की ही तर्ज पर जो माहौल करने की बात कही गई थी, मुस्लिम संगठनों के द्वारा हूबहू वैसा ही होता दिखाई भी दे रहा है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है, वक्फ कानून को लेकर देश में मचा संग्राम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना से लेकर भोपाल तक प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है और दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज होता जा रहा है। आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन तेज करेगा। वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज आज से 7 जुलाई तक चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ये मुहिम शाहबानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। तो देख सकते हैं आप कि लगातार इस मामले पर आए दिन कुछ न कुछ बवाल देखने को मिल रहा है। सड़कों पर मुस्लिम संगठन उतर आया है, लगातार धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देशव्यापी आंदोलन की तर्ज पर अब पूरा देश एक बार फिर सुलगता नजर आ रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश है कि सड़कों पर आगजनी भी देखने को मिल रही है, जिसके पीछे जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी और उनकी ये राजनीति है। लेकिन आपको बता दें कि अपनी राजनीति की आड़ में बीजेपी को एक बार फिर सुलगता हुआ देश नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी आज भी अपनी इसी जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से देश का माहौल देखने को मिल रहा है और जिस तरह से मुस्लिम संगठन ने अपने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट घुटने पर आता नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ आंदोलन शुरू हुआ है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर एक बड़ा फैसला सुना दिया है, जिससे मोदी सरकार को भी घुटनों पर आने के लिए अब मजबूर होना पड़ गया है। जी हां, खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार दायर याचिकाओं को देखते हुए अब CJI खन्ना ने मोर्चा संभाल लिया है और एक बड़ा ऐलान किया है। खबर देखिए आप, खबर में लिखा हुआ है, वक्फ संशोधन विधेयक पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कई याचिकाएं हुई थी दायर। तो एक तरफ मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि देश में अब हालात बेकाबू हो गए हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देने का भी मन बना लिया है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी है, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन मामलों पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि इन मामलों की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच करेगी। बता दें कि बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के बाद बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था, और राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है। वक्फ बिल कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन अब भी पेच फंसता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ संजीव खन्ना ने देश में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का ऐलान किया है, और जैसा कि आपने खबर भी देखी, साफ लिखा हुआ है कि 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो वहीं दूसरी ओर मामला इतना पेचीदा हो गया है और केंद्र सरकार को फैसला पलटने का अब डर भी सताने लगा है, जिससे खुद अब केंद्र सरकार ने घुटने टेक दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे। देखिए, खबर निकलकर सामने आई है, लिखा हुआ है, नए वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिकाएं, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार।
तो वक्फ कानून के बनते ही अब चारों तरफ से पेच फंस गया है। कहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर हो रहे हैं, अब केंद्र सरकार भी घुटने टेकता नजर आ रहा है। साफ कहे तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में रातों रात संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल को आधी रात कार्रवाई कराकर पास तो करा लिया, और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनकर पूरे देश में ये वक्फ कानून लागू भी हो चुका है। और लेकिन जितनी जल्दबाजी से केंद्र ने वक्फ कानून बनाने में और इसे लागू करने में समय लगाया है, उसी तरह अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट भी नजर आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी दायर याचिकाओं की संख्या को देखते हुए इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का ऐलान कर दिया है। तभी तो खबर भी निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को ही बीजेपी का खेल पलट सकता है, और कहीं ना कहीं संभावनाएं भी हैं, क्योंकि आज से पूरे देश भर में मुस्लिम संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन होगा, और ये विरोध प्रदर्शन अब देश में काफी खतरनाक होता भी दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को भी निशाने पर लेने का मन बना लिया है, क्योंकि 16 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई होते ही संभावनाएं तो यही है कि सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब ऐसे में सरकार की हालत भी बद से बदतर हो गई है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनके पूरे भाजपाई तंत्र की हालत खराब है, और मुस्लिम समुदाय ने मोर्चा संभाल लिया है। और अगर देश में बढ़ रहे आक्रोश को देखा जाए तो संभावनाएं यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त रुख अपना सकता है, और सीजेआई खन्ना एक ऐतिहासिक फैसला भी सुना सकते हैं। अब ये ऐतिहासिक फैसला मुस्लिम समुदाय के पक्ष में होगा या सरकार के, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वक्फ कानून रद्द होगा या नहीं, कुछ राज्यों में इस बात पर रोक लगेगी या नहीं, एक बड़ा सवाल बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ ममता बनर्जी ने इस बिल को साफ साफ पश्चिम बंगाल में लागू ना करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कायम रहता है या फिर पलटता है। पर जिस तर्ज से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है, मुस्लिम संगठन सड़कों पर देखा जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का फैसला पलटेगा, वक्फ कानून रद्द होगा, या फिर की जो याचिकाएं दायर हुई हैं उसे खारिज करेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।